इतना यदि कोई मान ले, जैसे एक स्त्री घर के सब काम करती है, न कोई वो किसी से तनख्वाह लेती है, वो पति का भी करती है, पिता का भी करती है, माता का भी करती है, बच्चों का भी करती है, देवर जेठ जेठानी सबके काम करती है, किसी से कोई वेतन लेती है? नहीं। क्यों? कि वो जानती है मेरा जीवन इसी से है, इन सब में ही मेरा जीवन है। ऐसे ही बिना कर्म फल की मां कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व करणी कर्मणि, बिना कर्म फल की इच्छा किए जो करते हैं। जैसे बिजली के प्लग में यदि हीटर लगाओगे तो गर्म ही गर्म आएगी, यदि ठंडी चाहिए तो कोई एसी लगाना पड़ेगा। और इसी प्रकार अपने बुद्धि रूपी प्लग को, बुद्धि के प्लग को यदि क्रोध की इंद्रियों में लगा दिया तो सबको जलाएगा। यदि भक्ति के प्लग में लगा दिया, है ना, आप लोग घर में टीवी देखते होंगे, जो चैनल दबाएंगे वही तो आएगा महाराज। आप क्रिकेट वाला दबाओगे तो क्रिकेट वाला आएगा, न्यूज वाला दबाओगे न्यूज वाला, सास भी कभी बहुत ही दबाओगे तो वो आएगा, है ना, बिग बॉस दबाओगे तो वो आएगा। लेकिन जो भक्त होगा वो तो कोई सत्संग, संस्कार, आस्था, अध्यात्म का चैनल दबाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में देके जा रहा हूं। ये बुद्धि, ये हाथ, ये सही काम करने यदि लग जाए तो भगवान के पाने में कोई देर नहीं है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व, अपनी अष्ट सिद्धि नौ निधियों का वर्णन किया। जो साधक होकर के, संत होकर के अपनी मन बुद्धि वाणी को नहीं साधता, उसके व्रत तप दान जप सब ऐसे हैं जैसे कच्चे घड़े में पानी। कच्चे घड़े में पानी कितनी देर रहेगा महाराज, वो घड़ा बिखर जाता है। ऐसा संतों का चरित्र बताया। मन की तरंग मार लो तो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो तो बस हो गया भजन। भजन में आवश्यक नहीं कि आपको बहुत कुछ आए, लेकिन यदि मन को रोकना सीख लिया तो भजन अवश्य पूरा होगा। कहा थोड़ा बहुत दंड भी मिलना चाहिए। कैसा दंड? यदि आप अपने आप को दंड नहीं दोगे तो वो कर्म फल दंड देगा। इसलिए प्रयास करो, अपनी वाणी को मौन का दंड दो। कभी कभी अपनी वाणी को मौन रखो, ये वाणी का तप है, मौन दंड। और शरीर को आहार विहार से कभी कभार छुट्टी दो। इस शरीर को थोड़ा तपाने से, इसको दंड देने से, और ये भगवान की ओर जाने में सहयोगी होगा। अपने मन को प्राणायाम इत्यादि के द्वारा, योग के द्वारा, संतों की सेवा के द्वारा भगवान की ओर ले जाने का प्रयास करो। ये मन का दंड है। मन का, वाणी का और शरीर का, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा दंड देते रहोगे तो सही रहेगा। और ज्यादा देना हो तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से। मैं मेरा कहने वाला मरता है और तू ही तू कहने वाला ही तरता है। बकरा जीवन में मैं करता है, उसके गली पे छुरी फिरती ही फिरती है। बकरे ने मैं कही गले छुरी फिरवाई, और मैना ने मैं ना कही सबके मन को भाई। ये संतों ने जो उपदेश दिया है ये कोई बहुत बिरले जीवन में उतार पाते हैं। ये एकादश स्कंद कह रहा है। इसलिए उद्धव जी और मैत्रेय मुनि को उपदेश दिया है। उनको धन की गति, 3 प्रकार की गति बताई है, दान, भोग और नाश। और भागवत जी में 7 गीत आए हैं। आप लोगों को हो सकता है एक आध गीत के नाम पता हो। जो रुद्र और प्रचेताओं के बीच में आए, ऐसा रुद्र गीत भागवत जी में
आया है। बोलिए शंकर भगवान की। चौथे स्कंद में रुद्र गीत आता है। दसम स्कंद के चौथे अध्याय में, और वेणु गीत दसम स्कंद के 21वें अध्याय में आता है। फिर आता है गोपी गीत, दसम स्कंद के 31वें अध्याय तक गोपी गीत की लीला है, महारास। उसके बाद में दसम स्कंद के ही 47वें अध्याय में युग्म गीत, युगल गीत भी जिसको कहते हैं, विदा होने से पहले भगवान का वो गीत है। और 11वें स्कंद में भिक्षु गीत है। एक भिक्षु को क्या गाना चाहिए, एक भक्कड़ को, एक फकीर को कैसा होना चाहिए। और वो गृहस्थ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि गृहस्थ फकीर नहीं रह सकता। गृहस्थ सब कुछ करते करते फक्कड़ भी रह सकता है। और इसके बाद एक भूमि गीत 12वें स्कंद में है, एक अवधूत गीत। इस प्रकार 7 गीत मुख्य रूप से भागवत जी में हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान भी जाने को, प्रस्थान करने को तैयार हैं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान एक बाएं पैर पे दाहिना पैर ऊपर रख के बैठते हैं। भगवान का चरण चिन्ह एकदम लाल लाल, जैसे कोई हिरण मृग की आंखें चमक रही हो, ऐसी भगवान के अंगूठे और अंगुली में से और झलक पड़ रही है। वो व्याधा जो पूर्व जन्म में बाली था, पूर्व जन्म में बाली था, जिसको भगवान ने छिपके मारा था क्योंकि वरदान की रक्षा करनी थी, आज वो व्याधा और भगवान के द्वारिकापुरी के निकट का व्याधा बना है, जो भगवान का बड़ा भक्त है। और उसे लगा कि हिरण की आंखें चमक रही हैं। उसने वही टुकड़ा जो मूसल का था वो तीर में आगे लगाया और वो तीर छोड़ दिया। वो तीर जाके भगवान के चरणों में लगा। दौड़ा दौड़ा आया तो देखा, अरे भगवान बैठे हंस रहे हैं तीर लगने के बाद। हे प्रभु, ये मुझसे कैसी गलती हो गई, मैं अभी तीर निकाल करके इस पे लेप लगा देता हूं। देखें, जो सपेरे होते हैं ना, उनको डसने के, यदि डस लिया तो विष उतारने का भी रास्ता होता है। तो उस व्याधे ने कहा, मैं अभी लेप लगा के ठीक कर देता हूं। भगवान ने कहा, नहीं रे, मैंने तो तुम्हारी इच्छा पूरी की है। तुमने कहा था बाली बने थे तब कि छिपके मारा है ना, छिपके तो मैं भी मार सकता था आपको, इसलिए मैंने कहा तथास्तु, तू भी मार लेना मुझे तो अपनी लीला पूर्ण करनी है। लीला पूर्ण से पहले कोई अपूर्ण न रहे, किसी की इच्छा बाकी न रहे। इसलिए तुझे याद नहीं, मुझे याद है तेरा प्रण, तेरा वो वचन, और जा, तेरा भी कल्याण होगा। इस प्रकार उस व्याधा को भी आशीर्वाद दिया और भगवान अपने गोलोक धाम पधारते हैं। इधर कलयुग के कली धर्म निरूपण बहुत कुछ किया है। इकट्ठे कर जहां के जर, एक शेर याद आता है कलयुग के बारे में कि इकट्ठे कर जहां के जर, सभी दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। लेकिन आज का मनुष्य कलयुग का न हाथों से उसका मन भर रहा है, न खजाने भरने से, न बैलेंस से। जिसके पास धन बहुत ज्यादा है वो वासनाओं में लुटा देता है, जिसके पास धन नहीं है वो वैसे हाय हाय करके जीवन गुजारता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, कोई सुखी हरि के दास। जो भगवान की सेवा में रहते हैं वही सुखी हो सकते हैं। आइए अब सुखदेव जी प्रस्थान कर रहे हैं। यहां सारे
कथानक को संक्षिप्त में वेद व्यास जी फिर बताते हैं, सूत जी सौनकादि ऋषियों को बताते हैं। फिर कभी अवसर मिला तो ये दास भी गुरु कृपा, संत कृपा, माता पिता आचार्यों से जो कुछ मिला उसमें से जो कुछ बन सका वो कहने का प्रयास किया। और फिर भी कभी अवसर मिला, ये शरीर रहा, ये वाणी रही, तो ये सेवा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ सुखदेव जी महाराज विदा होते हैं और राजा परीक्षित उनका चरण वंदन करता है। आइए राजा परीक्षित जिनकी चरण वंदना करते हैं, ऐसे ऋषि परमहंस सुखदेव जी, व्यास जी सहित सभी संत महापुरुषों की हम भी वंदना करें और भागवत जी को विश्राम करें। भागवत जी